बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैसल सिप्रा यूट्यूब चैनल। आज हम एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम हेडिंग के बारे में जानेंगे कि यानी कि हम HTML या वेब पेजेस में हेडिंग को कैसे लिखा जाता है। HTML या वेब पेजेस में हम हेडिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हेडिंग है क्या। हेडिंग हम कोई भी पेज लेने के बाद उस पे जब कोई पैराग्राफ लिखने से पहले जो कोई उन्वान के तौर पर वर्ड्स लिखते हैं उनको हम हेडिंग कहते हैं। हेडिंग एलिमेंट्स डिफाइन हेडिंग फॉर कंटेंट सच एज टेक्स्ट एंड इमेजेस। बेसिकली हेडिंग के 6 लेवल होते हैं। 6 लेवल टैग्स इस्तेमाल करते हैं हम HTML में। H1 से लेकर H6 तक हेडिंग यूज़ होती हैं HTML में। HTML defines 6 level of headings ranging from H1 to H6. H1 is the top level heading and is displayed with the largest font size. H6 is the lowest heading and is displayed with the smallest font size. इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमने H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये सब कुछ लिखा। इन तमाम हेडिंग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हम इन तमाम हेडिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट अलग तरह का डिस्प्ले होगा। H1 में वो बड़ा डिस्प्ले होगा, H2 में वो उससे छोटा डिस्प्ले होगा, H3 में वो उससे छोटा डिस्प्ले होगा, H4 में उससे छोटा डिस्प्ले होगा, H5 में H4 की निस्बत छोटा डिस्प्ले होगा, H6 में सबसे स्मॉल टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। ये टेक्स्ट जो हेडिंग के दरमियान लिखा होता है वो डिपेंड करता है इन नंबर्स पे, इन टैग्स के नंबर पे, H1 पे, H2 पे, H3 पे, इनके हिसाब से वो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। बेसिक स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाया था। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारी पिछली वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये कुछ टेक्स्ट कॉपी करने के बाद इसी टेक्स्ट को इस प्रोग्राम में पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास 6 टैग्स आ गए HTML में हेडिंग के। H1 में मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो सबसे बड़ा डिस्प्ले होगा, H2 में उससे छोटा डिस्प्ले होगा, H3 में उससे छोटा डिस्प्ले होगा, H4 में उससे छोटा डिस्प्ले होगा, H5 में उससे छोटा डिस्प्ले होगा, H6 में उससे छोटा डिस्प्ले होगा। तो अब हम इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा वाकई ही ये टैग्स काम करते हैं या नहीं। हम इनको 2 तरह से रन कर सकते हैं। पहले हम इसकी फ़ाइल पे गए, इसे डबल क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ गया। हेडिंग 1 सबसे बड़ा है, उसके बाद हेडिंग 2 है, फिर 3 है, उससे छोटा, फिर H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 उससे छोटा। तो ये हर हेडिंग, यानी हम जब भी कोई हेडिंग लिखते हैं वो अपने अपने लिए एक न्यू लाइन क्रिएट करता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, H1 अपने लिए न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है, H2 उसके बाद अपने लिए न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है, H3 अपने लिए न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है, तो H4 अपने लिए, H5 अपने लिए, H6 अपने लिए न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है। तो आपको पता चला कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग। कॉमनली हमारे पास कुछ फॉर्मेट यूज़ होते हैं HTML में। तो बेसिक आज हम 4 फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम HTML में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ कि हम फॉर्मेट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बी एलिमेंट
B element display text in bold and is enclosed between B opening tag and B closing tags. I element display text in italic form and enclosed between I opening tag and closing tag. तीसरा, small element make the text appear smaller in browser and is enclosed between small and opening tag and closing tag. Last, U element underline a text and is enclosed between U opening tag and U closing tag. तो अभी हम इन चार फॉर्मेट्स को प्रोग्रामिंग में कोडिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क में। अभी हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है बी एलिमेंट। बी एलिमेंट्स को हम पहले कोई पैराग्राफ राइट करते हैं। पैराग्राफ हम राइट करते हैं टुडे माय सेकंड लेक्चर। हमने ये लिखा। सबसे पहले अब हम अपना पहला फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं इसमें बी। बी को हमने इसमें इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ बोल्ड और इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पहला ये हमारा क्या है। इसके हेडिंग के बाद मैं फॉर्मेटिंग लिख रहा हूँ। फॉर्मेटिंग एलिमेंट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, इसको भी मैं उसी तरह कमेंट कर देता हूँ। ताकि ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स मैंने इसलिए लिखा ताकि हमें पता चल सके कि हम हेडिंग के बाद फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कर रहे हैं। फॉर्मेट के सेकंड सबसे पहले हमने पैराग्राफ लिखा, फिर उसमें उसको हमने उस बोल्ड एलिमेंट इस यूज़ किया। इसी को अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमने पहले मैंने आपको एक तरीका बताया रन करने का, अब दूसरा तरीका बताता हूँ। बेसिक HTML पे गया, ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूअर पे गया, इसको रन किया तो ये हमारे पास ये बोल्ड हुआ पैराग्राफ आ गया। अभी मैं आपको बोल्ड के अलावा भी आपको दिखा देता हूँ कि बोल्ड के अलावा इस पैराग्राफ को क्या हुआ। करने के बाद सेव करता हूँ। बोल्ड को कैंसिल किया, बोल्ड करने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन किया तो ये हमारे पास सिंपल पैराग्राफ सिंपल टेक्स्ट में आ गया। अभी हम इसमें फिर बोल्ड यूज़ करके बोल्ड यूज़ किया। बोल्ड यूज़ करने के बाद हमारे पास सेकंड फॉर्मेट कौन से है? सेकंड हमारे पास फॉर्मेट है आई एलिमेंट डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक एंड इज़ इनक्लोज बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोज टैग्स। हम आई का टैग्स यूज़ करते हैं। इस पैराग्राफ को हम डुप्लिकेट करेंगे कंट्रोल डी की मदद से। डुप्लिकेट करने के बाद हम इसी पैराग्राफ को इटैलिक इसलिए लिखा ताकि हमें पता चल सके कि ये हम इटैलिक फॉर्म में लिख रहे हैं। बी के टैग की जगह हम इसको रिप्लेस करते हैं आई के टैग पे। रिप्लेस करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारे पास इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ आ गया पैराग्राफ। इसके बाद हमारा थर्ड जो एलिमेंट है फॉर्मेटिंग का वो है स्मॉल एलिमेंट मेक द टेक्स्ट अपीयर स्मॉलर इन ब्राउज़र एंड इज़ इनक्लोज्ड बिटवीन स्मॉल एंड ओपनिंग टैग एंड स्मॉल क्लोजिंग टैग। इससे पहले की तरह इस पैराग्राफ को हम डुप्लिकेट करते हैं।
डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे स्मॉल को नाम लिखा और इसको कमेंट कर दिया। और अब हम टैग रिप्लेस करते हैं स्मॉल, ओपनिंग टैग चेंज हुआ, अब क्लोजिंग टैग को चेंज करते हैं। करने के बाद हमने इस प्रोग्राम को सेव किया। सेव करने के बाद रन करते हैं तो ये हमारे पास स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आ गया। तो आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है यू एलिमेंट अंडरलाइन ए टेक्स्ट एंड इज़ इनक्लोज बिटवीन यू ओपनिंग एंड यू क्लोजिंग टैग्स। तो ये अभी मैं आपको प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। पहले की तरह इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अंडरलाइन लिखा, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमको पता चल सके ये क्या हो रहा है। तो इस टैग को हम अभी चेंज करते हैं, स्मॉल की जगह यू करते हैं। यू करने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे रिफ़्रेश करना है। ये हमारे पास अंडरलाइन में आ गया। जो भी हमने पैराग्राफ लिखा था वो उसके नीचे लाइन आ गई, मतलब ये अंडरलाइन हो गई। तो इसके बाद मैं आपको एक पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हम ये जो टाइटल है इसको हम चेंज करते हैं। पहले था माय फर्स्ट लेक्चर, अब हम इसको कर देते हैं हेडिंग्स। आज का जो हमारा लेक्चर था वो हेडिंग और कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में था। तो मैंने इसके हेडिंग के नाम पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये टाइटल जो मैंने हेडिंग के नाम पे दिया, ये अब जब हम ब्राउज़र में जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र में जब मैं इसको चलाऊँगा तो ये पहले हमारे पास था माय फर्स्ट लेक्चर, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हेडिंग के नाम से हो जाएगा। ये हो गया। तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर इसी टॉपिक पे एंड होता है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स और इमेज के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। शुक्रिया।